एक जो परेशानी ज्यादातर लोगों के साथ है, जो कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है कि नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा रख लिए। जैसे मैंने खुद कई पोर्टफोलियो देखे हैं जिसमें 17, 20, 25 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं। कुछ मैंने पोर्टफोलियो के बारे में दूसरों से भी सुना है जिन्होंने इवन 50-50 म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रख रखे हैं। अब एक चीज तो सब लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर है, जो भी हमारे व्यूअर होंगे या फिर जो भी लोग हैं, कि अगर आप फंड सिस्टम में रखते हैं, कम रखते हैं, अच्छे रखते हैं, तो आपको उसको मैनेज करने में भी परेशानी नहीं होगी, अच्छा होगा। प्लस उससे आप एवरेज से बेहतर रिटर्न भी निकाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा फंड रखते हैं तो उसकी दिक्कत एक यही होती है कि अगर सारे मतलब ज्यादातर फंड्स खराब करने लगे, क्योंकि ज्यादा रखे हैं तो करेंगे कुछ अच्छा कुछ खराब करेंगे, तो अगर ज्यादातर फंड्स खराब करने लगे तो रिटर्न्स खराब हो जाएंगे। अगर ठीक ठाक से भी फंड अच्छा खराब करते हैं तो रिटर्न्स एवरेज हो जाएंगे। इसका एक जो सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि देखो, जैसे मैं कह रहा हूं या कोई आपको कह रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है कि एक ही बार बस उठ के गए और जो भी सारे फंड्स थे उनको बेच दिया। ये नहीं करना है। ये मैंने देखा है, कई सारे लोग पोर्टफोलियो में कमेंट करते, मैसेज करते फेसबुक पे कि अब तो इतने फंड्स ले लिए, अब करे क्या। तो उसका यही जवाब है कि आपको सीधा सीधा जाके सब एग्जिट नहीं कर देना है। जैसे मान लो अभी आपके पास, मैं अज्यूम करता हूं कि नंबर ऑफ फंड्स 20 है, 20 म्यूचुअल फंड्स है, तो उनको आप रहने दो वैसे का वैसा। बस देखो कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आपको आपके पोर्टफोलियो को ऊपर ले जा रहे हैं, और कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि पोर्टफोलियो के आपकी स्पीड को कम कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके एक एक करके, मान लो जैसे 2 फंड्स होंगे जो कि अभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, बहुत बेकार परफॉर्म करेंगे, उनको एग्जिट करना है, और जो आपके पोर्टफोलियो में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उस पैसा को उसके अंदर डाल देना है। अगले साल आप देखते हो या 6 महीना 8 महीने बाद देखते हो कि एक और स्कीम है जो कि अच्छा नहीं कर रही है, उस टाइम पे उसको एग्जिट करना है और जो अच्छा करे उनके अंदर पैसे को बांट के इन्वेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से स्लोली स्लोली करके, ताकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक ही फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बर्डन भी नहीं है। और अगर मान लो 20 में से अभी 15 अच्छे कर रहे हैं, तो करने तो अच्छा जब तक कर रहे हैं, जब जाके किसी एक फाइनेंशियल ईयर में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉ डाउन होंगी, तो बस उसको एग्जिट करके और बाकी फंड्स में कर देना। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो को धीरे 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 करके कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हो। और नंबर ऑफ फंड्स को उतना ही रखो। अगर एकदम ही कम से कम ही रखना है तो कम से कम 3 म्यूचुअल फंड्स तो जरूर रखो पोर्टफोलियो में। और कोई गोल नहीं है, वेल्थ क्रिएशन है और एसआईपी बहुत ज्यादा 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए जा रही है, तो 5 म्यूचुअल फंड्स तक रखना बहुत एक बढ़िया नंबर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एनालिसिस सेक्टर की कर सकते हैं, ये सब मतलब सेक्टर एनालिसिस करते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, अच्छे से ये सब कर सकते हैं, समय है आपके पास, तो इसके एक्स्ट्रा में वो फंड्स के अंदर भी थोड़े परसेंटेज के साथ आपको प्ले करना है तो प्ले कर सकते हैं। या फिर अगर नंबर ऑफ गोल्स ज्यादा है, छोटे छोटे गोल्स हैं, लेकिन मान लो 5 गोल्स हैं छोटे छोटे, तो अलग अलग गोल के लिए आप चाहो तो एक भी म्यूचुअल फंड रख सकते हो, अलग अलग गोल के लिए चाहो तो अलग अलग म्यूचुअल फंड रख सकते हो। तो इस तरीके से इसको आपको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है पोर्टफोलियो को। नंबर ऑफ फंड्स अगर ज्यादा ले लिए हैं पहले से, क्योंकि मैंने ये रियल प्रॉब्लम है लोगों की, क्योंकि अब पिछले 3-4 सालों में लोगों के अंदर अभी भी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस बढ़ी है। तो पहले से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, या अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसे भी जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, तो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी मैंने बताया कि अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे नहीं है। वो अपने कमीशन के चक्कर में जो नया एनएफओ आता है उसके अंदर इन्वेस्ट करवा देते हैं, जो ज्यादा कमीशन देता है उसके अंदर इन्वेस्ट करवा देते हैं। इस चक्कर में किसी भी क्लाइंट के पास भी 10, 15, 20, 50 फंड जमा हो जाते हैं। तो इसलिए पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करने का, जो नंबर ऑफ फंड्स है उसको ड्रॉ डाउन करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। धीरे धीरे करके जो जो फंड खराब होते जा रहा है उसको निकालते जाए, इस तरीके से एक कोर पोर्टफोलियो का फंड आपके पास बन जाएगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। हमेशा ही कोई भी आपके पास परेशानी आती है उसको थोड़ा सा रियल तरीके से एग्जीक्यूट करने का, उसको खत्म करने की कोशिश करें। बस मेरे किसी और के कहने पे एक बार में आप छटनी शुरू कर दोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा एक बार में आपके ऊपर टैक्स बर्डन भी आ जाएगा, और क्या पता जिसको आपने छाट दिया वो अगले साल अच्छा कर गया हो। तो इसलिए इन सब चीजों में थोड़ा समझदारी जरूर दिखाएं।